तो हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब? कि आप सब ठीक हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया लाइफ के बारे में। कई लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है ना, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ है दीपक भाई, जो कि इस काम में एक्सपर्ट हैं और उनको कई साल का एक्सपीरियंस है। तो आज मैं उनके पास आया था, तो मैंने कहा कि चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो मैं दीपक भाई को कहूँगा कि आप अपना इंट्रो दे दो, उसके बाद बात करें। जी लायरा आईटी प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी का नाम है। मेरे को इस लाइन में 8 साल हो गए। उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर्स, उनकी करंट लोकेशन, ईमेल आईडी, इसमें भी फ्रॉड होता है। लोग ने इसमें ऐसा कुछ कर देते हैं, जैसे हमने आपकी एक लोकेशन अपडेट की है, तो जो जिस सर्वर पे, जिस आईडी पे वो करते हैं, ईमेल आईडी पे वो बनाते हैं, वो ईमेल आईडी अपने पास रख लेते हैं। ऐसे कैसे होता होगा? ऐसे तो ईमेल कोई शेयर करता नहीं। कोई नहीं, वो एक नई ईमेल पे बनाते हैं। आपकी लोकेशन डाल दी है और वो ईमेल आईडी नवी जनरेट कर दी एक तरह से। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, जैसे नवी जनरेट कर दी तो वो उनको पता नहीं लगता वो चीज। उसका लॉस आपका है, आपको अभी नहीं पता लगेगा। आप अगर उन्होंने नवी जनरेट कर दी, उस चीज का मेरे को पता नहीं लगेगा, कोई लिंक, कोई ओटीपी नहीं आएगा मेरे पास। ओटीपी आता है, हम तो एक भरोसे पे दे देंगे ना कि भाई ये। जब आप काम कर रहे हो तो आप ब्लाइंड हो। हाँ, ये भी बात है। आप ब्लाइंड हो, आपको पता होता है कि ये बंदा मेरे साथ काम करने है। आपको कब पता लगता है आपके साथ गलत हुआ है? जब कोई दूसरा पर्सन आता है जो सही होता है। अच्छा, जो वो आगे गाइड करता है कि नहीं आपके साथ ये हुआ है, पता हमें, चाहे अभी 6 महीने की बात करूँ, चाहे 6 साल लग जाए। बिल्कुल। अभी एक चीज आपको और बता देता हूँ क्या करते हैं। यही कुछ सर्विस है, लोग जाके बोल जाते हैं कि, एग्जाम्पल ही बात करूंगा, 10,000 में 10 साल का प्रमोशन कर देंगे, 10,000 में लाइफ टाइम की कर देंगे, 5,000 में लाइफ टाइम ले लो, 5,000 में 5 साल की ले लो। ये फ्रॉड है। तो ये जो फ्रॉड करने आते हैं, ये अपना अलग अलग टाइम देते हैं कि मतलब लालच एक तरह से देना होगा ना सामने वाले को देख के, वो कितने पैसे दे सकता है, कि कहाँ तक वो बंदा उतर सकता है, कहाँ तक देख सकता है, कितने पैसे आपको दे सकता है, उतने में फ्रॉड हो जाता है। बिल्कुल। जितना यहाँ तक के लोग 1,000 रुपए तक कर लेते हैं। 1,000 रुपए तक भी हो जाता है। लोग ये सोचते हैं हाई होता होगा, कितना होता होगा, उस पे सामने वाले पे डिपेंड है। बात वही है कि जितना सामने वाले का कर गया, जितना उससे ले सके, बिल्कुल लेके चलेंगे। बिल्कुल। ये होता है कि उसमें क्या होता है ना, वो बंदा उससे पेमेंट दे देता है, भरोसे पे काम देता है, बाद में उसका काम तक नहीं होता। यहाँ तक कि कईयों की तो लोकेशन लग रहे पर पेमेंट ले जाते हैं, और वो उनसे हम जब लोग बाद में पता कुछ नहीं, लोकेशन है नहीं, तो फिर आप पता जब हम लोग जाते हैं उसके पास, हम लोग बोलते यहाँ से हैं, अच्छा क्या वर्क आपका, हमारा ये वर्क है। पहले गूगल वाले आए थे मेरे साथ, इतने का फ्रॉड करके, वहाँ पे गलत हम लोग हो जाते हैं। वही कि उनके करके आपका भी विश्वास चला गया। वो बोलते गूगल वाले आए थे हमारे पास, तो गूगल वाले कौन सा। तो अगर मैं बात करूँ, अगर जैसे अभी नवा कोई प्रमोशन करना चाहता है, उनको सबसे पहले यही ध्यान रखना चाहिए ना कि जो भी गूगल की तरफ से आ रहा है, पहले उनकी आईडी चेक कर रही है ना, बैकअप चेक करना, उनकी कंपनी को वेरीफाइड करे, बंदे की कोई आईडी नहीं, पक्की है या नहीं, किस कंपनी से है वो, कि नाम है उसका कि नहीं है, उस कंपनी का नाम खुद का गूगल पर है, पहले ये चेक करो। ओके। अच्छा, गूगल पे पहले चेक करना चाहिए कि इस नाम की कंपनी गूगल पे। जो बंदा मेरी प्रमोशन करने के लिए आया है, उसकी खुद की प्रमोशन नहीं होगी, फिर कोई फायदा नहीं। जैसे होनी चाहिए। अगर वो होगी तो तभी हम उसको ट्रस्ट करेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं हो तो फिर समझ लो उसका कुछ नहीं है, चलता फिरता कोई आ गया। ये भी बात। एक सब्जी वाला हर रोज हमारी गली में आता है, हम उससे उधार भी कर लेते हैं, वो हमें दे भी जाता है। एक सब्जी वाला कभी कभी आएगा, आया तो चला गया, आके चला गया, तो दोनों में फर्क होता है ना। जो रेगुलर आता है हम उससे जरूर लेते हैं, जो कभी कभी आएगा उससे हम कभी पूछते भी नहीं। सही बात है। अब हम बात करेंगे सर्विस के बारे में। आपकी सर्विस इंडिया में अगर मैं बात करूँ, कौन सी जगह आप सर्विस देते हो? हम ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में वर्क करते हैं, चाइना छोड़ के। हमारी ऑल ओवर, क्योंकि गूगल हर जगह पे चलती है। चाइना की बात करो, वहाँ के नहीं, वहाँ पे उनका अपना पोर्टल है। सारी कंपनी नहीं करती वहाँ पे? नहीं, कोई भी कंपनी नहीं। कोई एग्जिस्ट करती होगी वहाँ पे कंपनी? वहाँ पे सिर्फ नहीं, वहाँ पे अगर आपका बिजनेस अपना सर्वर है, अपना सर्वर से आपको डील करनी होगी। अगर वहाँ पे बिजनेस करना, बिल्कुल। अगर इंडिया की बात करूँ तो हर जगह पॉसिबल, बिल्कुल। नजदीक से नजदीक कहाँ तक, दूर से दूर कहाँ तक? नजदीक में अगर मैं बात करूँ, हम लुधियाना में डील करते हैं। ओके, ठीक है, अपने आसपास की इंडस्ट्रीज की सब्सिडी। और दूर से दूर बात करूँ, आउट ऑफ कंट्री, हमारा कनाडा में चल रही है, अमेरिका में हमारी वेबसाइट चल रही है, बिल्कुल हमारी कंपनी की जो बनाई हुई है, प्रमोशन। थाईलैंड में हमारे होटल्स की वेबसाइट चल रही है, रिसेंटली हमने वहाँ पे सारी अपडेट्स की है। आप गए हो? दुबई में नहीं, मैंने गया नहीं, पर हमारी सारी टोटल टीम है, हमारी टीम उनसे डील करती है, वो उनसे डील करती है।
ये ऑनलाइन डील होती है। तो आप अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा आपके कस्टमर कहाँ होंगे, अगर मैं बात करूँ पंजाब के एरिया में? नहीं, पंजाब में अगर मैं बात करूँ, लुधियाना में हमारे अच्छी क्लाइंटेज है। और उसके अगल बगल में? अगल बगल ऐसे तो पूरे पंजाब में जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे हमारा काम है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ पंजाब की, कि इसके अगल बगल जैसे जलंधर, अमृतसर, यहाँ कहाँ? लगभग सभी में हम लोग डील कर रहे हैं। हरियाणा यूपी की बात करूँ, वहाँ पे आप कहाँ? बिल्कुल जा रहे हैं। यूपी में हमारी लखनऊ में काम, कानपुर में हम लोग कर रहे हैं, गोरखपुर में हम लोग काम कर रहे हैं, झांसी में हम लोग कर रहे हैं। छोटे छोटे टाइल्स वाले हैं, जो फर्नीचर वाले हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि बड़े बड़े की प्रमोशन करते छोटे दुकानदार रह जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि बड़े बिजनेस को ग्रोथ करते हैं तो उसमें इतना मजा नहीं आता। जो छोटे बिजनेस को ग्रोथ करते हैं करने में मजा आता है। तो आपको कोई भी फोन कर सकता है बेझिझक, है ना? बिल्कुल, जिसने भी प्रमोशन करवानी है। बिल्कुल। अब मैं इसकी बात करूंगा, इसके चार्ज की बात करूंगा। हमारे 8,000 से लेके 18 लाख तक का चार्ज है। 8,000 वाले किन के लिए और 18 लाख वाले किन के लिए? सभी के लिए ये ओपन है। डिपेंड है कि सामने वाले ने वर्क क्या करना है। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक में अगर मैं बात करूं, क्या सबसे पहले जैसे आपकी लोकेशन, आपकी एडवर्टाइजमेंट, गूगल। 8,000 की मैं बात करूं, अगर 8,000 बंदा पे करता है तो उसमें क्या क्या चीज आती है? सेम सर्विस आपको 8,000 में मिले, सेम सर्विस आपको 18 लाख में भी मिलेगी। ये तो फिर वो बोलेंगे ना कि गलत है। नहीं, वो यही तो चीज है ना। 8,000 में तो देखिए आपकी आइटम का नाम लिखा, आपका नाम आ गया। अच्छा, जैसे मैं ओनर हूँ, मैंने अपनी जो चीज सेल कर रही है उसका नाम आ गया और मेरा आ गया। आपका नहीं, आप एक मैन्युफैक्चरर हो किसी भी चीज के, आप उस चीज को मान लो मैं कार बनाता हूँ। हाँ, ठीक है। तो मैंने गूगल पे लिखा कार मैन्युफैक्चरर, मेरे सामने आपका नाम आ गया। ठीक है, ठीक बस है। इतना है। कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, मैं आपसे डील कर लूंगा। अब 18 लाख वाले का जब मैं ना लिखूंगा, वहां पर आपका नाम भीड़ में आया, 10 बंदों की भीड़ में आपका नाम आया। किसमें? 8,000 में। अच्छा, जब मैं 18 लाख वाले में भी आपको सर्च करूंगा, वहां पर आपका नाम के साथ आपकी वेबसाइट, आपके सोशल लिंक सारे भी आएंगे, आपके गूगल एडवर्ड्स आएंगे, आपके सारी A to Z सारी डिटेल्स आएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक लिंक वहां पे लगा होगा। वो भीड़ से अलग होगा। बिल्कुल, वो भीड़ से अलग होगा। वो एक अकेला होगा। 8,000 में 18 लाख में ये फर्क है। अच्छा, नाम सर्विस सेम है, नाम आपको गूगल पर मिलेगा हर एक पैकेज में। उसके बीच की बात करूं मैं, अब किसी भी पैकेज को कर लो, जो इस सामने वाले पे है उसको क्या चाहिए, जितना उनका बजट आप उसके हिसाब से करते हो? नहीं, प्रमोशन ऐसी कुछ नहीं होती है। प्रमोशन ऐसी होती है कि नीड्स क्या है। आजकल जैसे मैं अगर बात करूँ ना, लोगों को ये नहीं पता कि सोशल मीडिया में होता क्या है। लोग सिर्फ ये बोलते हैं हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जो सिर्फ बोलते हैं हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग। पर जब हम सोशल मीडिया में उनको बजट बताते हैं ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम का 1 दिन का बजट है, तो वो लोग शांत हो जाते हैं। कुछ जिन्होंने नहीं करवाना, 1 दिन का बजट, अगर मैं मिनिमम बात करूँ, अगर आप चाहते हो पूरे इंडिया को अपनी एड्स दिखानी है, पूरे इंडिया को ऐड दिखाने के लिए आपको 1.5 करोड़ की आबादी में अगर आप चाहते हो ऐड दिखाने के लिए, तो आपका 1 दिन का 5,000 मिनिमम बजट चाहिए। मिनिमम 1 दिन का 5,000? बिल्कुल। वो कितनी देर तक रन करेगी? अगर 1 दिन, पूरा 1 दिन, 12 घंटे का। 12 घंटे। रात का काउंट नहीं होगा? दिन रात में भी हो सकता है, थोड़ा बजट बढ़ा लो। तो थोड़ा बजट बढ़ा लो। बिल्कुल, वही जितना गुड़ उतना मीठा। हाँ, बस फिर वही बात होगी। वो अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन गूगल प्रमोशन के बारे में, उसके बारे में बताओ। गूगल प्रमोशन क्या है? गूगल प्रमोशन है सिर्फ ये है कि आपके प्रोडक्ट को सेल करने में आपकी हेल्प करता है। आपको एक अच्छे होलसेलर, आपको सप्लायर, आपको डीलर्स लाने में आपको हेल्प करता है। कैसे? जैसे कि मैं यूपी में बैठा हूँ, मैं आसाम में बैठा, मैं चेन्नई में बैठा, आपने दूसरी सिटी में, मैंने पंजाब से माल खरीदना है, किसी भी कुछ भी खरीदना, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस जिस प्रोडक्ट को खरीदना है मैं उस टी-शर्ट लिखूंगा, मैं लिखूंगा टी-शर्ट मैन्युफैक्चरर, टी-शर्ट मैन्युफैक्चरर इन पंजाब, तो मेरे सामने आपकी फर्म का नाम आ जाएगा। तो ऐसे अगर आपकी प्रमोशन हुई है तो तभी सिर्फ यही एक चीज आती है, मतलब कि गूगल प्रमोशन नहीं, आपकी फर्म की पूरी डिटेल्स आएगी। अच्छा, फर्म की डिटेल्स आएगी ऑनलाइन गूगल प्रमोशन। बिल्कुल, इसमें कोई भी बंदा कोई भी अपना प्रोडक्ट डलवा सकता है। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि मतलब कपड़े की या और भी, जरूरी नहीं कि हर चीज में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम लोग फर्नीचर वालों को भी डील कर रहे हैं, हम लोग टाइल वालों को भी डील कर रहे हैं। हर तरह के दुकानदार देखते होंगे कि नहीं यार, है ना, हमें दुकानदार, इंडस्ट्रीज, हर बंदा इसमें डील कर रहा है। इसमें कितना खर्चा आता होगा? अगर मैं महीने की बात करूँ, महीने का खर्चा आता है या डे बाई डे आता है? ये हमारा जो गूगल प्रमोशन है ये एनुअली होती है, जो मैंने अभी आपको बेसिक बताया कि अच्छा, जैसे अभी मैंने पहले बात करी। बिल्कुल। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहोगे? सोशल मीडिया में मैं यही बोलूंगा कि ये सारा जो आपका बजट होता है वो डेली बेस का बजट होता है। अच्छा, अगर अभी हम आते हैं सोशल मीडिया के जो मेन लाइफ की है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी प्रमोशन आप करते हो? मैंने कई बार देखा ना, फेसबुक की जब रीलें चलती है तो उस पर व्यू बहुत आए होते हैं। बजट लगवाने पर उसको मान के चलो 5,000 व्यूज आ गए, उसको लगा मेरी वीडियो को 5,000 पर्सन ने देखा।
अच्छा, उसने अपना उनको शेयर करा पैसे, हाँ। पे करे, हाँ। और उनको 5,000 उसने देखा 5,000 पर्सन ने मेरी ऐड को देख लिया, क्योंकि वो वो 5,000 ने सिर्फ देखा है। क्लिक ने कितने को किया, क्लिक कितना ने किया, 100 को। ओके, जो मेन जिन्होंने क्लिक किया वो काउंट होते हैं। और जो ऊपर जो दिख रहे हैं ऑर्गेनिक आपके वीडियो के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर जो ऑर्गेनिक व्यूज आपको ऐड के बाद जब आपका बजट नहीं लगा होगा, तो जो आपको शो होंगे वो सिर्फ 100 ही शो होंगे। अच्छा, वो वाले हट जाएंगे? बिल्कुल, वो तो सिर्फ बजट दिखाने के लिए था ना। फिर ये भी फ्रॉड हो गया? नहीं, ये फ्रॉड नहीं है। ये इसीलिए क्योंकि ये आपको अगर नजर आया, आपको अगर चाहिए तो आप उसे क्लिक करो। मैंने तभी क्लिक करा। बिल्कुल। तो ये मतलब ये अगर बंदा करवाता है तो ये ठीक है? बिल्कुल। मतलब इसके नहीं, पर इसके लिए ये है कि जिसने करवानी है उसको ये बात क्लियर होने, लोगों को ये बात क्लियर नहीं होती। अभी ये भी हमारे सामने कई बार बात आती है। जैसे किसी ने प्रमोशन करवाने जाना है तो उनको ये बात क्लियर, ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए। लेकिन कईयों को होती नहीं। आपके सामने क्या कुछ लोग बता के नहीं आते, लोगों सिर्फ बोलते हैं हम आपके ऐड को चलाएंगे, इतना हमारा बजट है, आपको इतने व्यूज मिल जाएंगे। किसी ने आपके पास साथ ये बात शेयर करी? बिल्कुल की है, बहुतों ने की है। जब भी आप जाते हो, जिसने एक बार पहले चलवाई होती है, जब उनके पास हम जाते हैं ना, वो बोलते हैं आप क्या करोगे, हम उनको बोलते हैं हम आपके 500 रुपए में ऐड लगाएंगे, आपको 5,000 आपको व्यूज मिलेंगे। वो बोलते हैं यार पहले भी आए थे, मेरे को व्यूज तो आई नहीं। वो फिर वो इसीलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया था, उन्होंने बताया नहीं था कि व्यूज आते कैसे हैं, व्यूज होता क्या है। अच्छा, उनको नहीं क्लियर करा? बिल्कुल। तो इसमें क्या, अगर आपको लीड्स चाहिए, सोशल मीडिया में लीड्स मिल जाती है आपको, लीड्स मीन्स आपको, आपकी कोई नीड है, आपको कोई इंक्वायरी, तो आप वो भी दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये ना, उनकी वजह से आपका भी भरोसा जाता है। बिल्कुल। तो वही जैसे उसमें हमने बात करी गूगल वालों की बात, वही सेम इसमें भी लागू होती है ना। यूट्यूब के बारे में क्या होता है? यूट्यूब भी सेम है, जैसे आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो, वहाँ पे 15 सेकंड की ऐड आ जाती है। हाँ, जो हम देखते हैं कई बार, इसको हम स्किप कर देते हैं। इसमें स्पॉन्सर भी लिखा होता है। बिल्कुल। अब कई ऐड जो होती है ना, कई ऐड हटती नहीं, उसका क्या लॉजिक है? जैसे कई ऐड तो स्किप कर देते हैं। वो आपने एक यूट्यूब का पैकेज लिया होता है, वो यूट्यूब का एक अलग से पैकेज आता है कि आपको ऐड मतलब आएगी नहीं, बिल्कुल ऐड नहीं आएगी। अरे एक आती है ऐड जो हटती नहीं है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होता है, उसको हटाने के लिए चाहे प्रीमियम जैसे बोलते हैं। बिल्कुल, उसके लिए ये है कि आपका बजट मतलब लगाना होता है। और जो आप बता रहे हो उसमें ये होता है कि आपकी ऐड लग रही है, आपने जब मैंने आपकी ऐड देखी है तो मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहूंगा, तो मैं चलती वीडियो में आपको क्लिक कर सकता हूँ, आपका नीचे चैनल का लिंक है, मैं वहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, जो भी बायोडाटा आएगा नीचे आ जाएगा, आपकी सारा बायोडाटा वहाँ पे आ जाएगा, मैं आपसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो वहाँ से वो बेनिफिट रहता है बंदे को कि उसमें प्रमोशन करा के वहाँ से बंदा क्लिक करके बिल्कुल जल्दी तरीका मिल जाता है ना, क्लिक करा प्रोफाइल पे। अगर देखो, अगर मेरी नीड है, मान के चलो मैंने स्कूल बैग खरीदना है, अगर मेरी नीड है, मैंने बैग खरीदना है, तो अगर मेरे को ऐड नजर है तो मैं डेफिनेटली उनसे डील करूंगा। अगर मैं नहीं नीड है तो मैं देख के छोड़ दूंगा। हाँ, ये भी बात ठीक है कि अगर मेरी नीड है तो मैं उनसे डेफिनेटली, चाहे मैं उनसे प्राइस ही पूछूं, लेना ना लेना इज डज नॉट मैटर। इसमें अगर मैं बात करूं, बात करूं, जैसे कि रील जैसे चलती है प्रमोशन के लिए, ऐसे पोस्ट पे भी ऐड होती होगी, जैसे कई बार लिखा था ना पोस्ट, बिल्कुल, उसका भी सेम प्रोसेस होता है? उनका भी सेम प्रोसेस होता है, मतलब रील्स है या पोस्ट है, प्रोसेस सेम है, पेमेंट सेम है, उसका मेथड सारा सेम है। और इंस्टाग्राम की बात करूं, इसको कोई अलग? सेम। फेसबुक इंस्टाग्राम को आप चाहे मर्ज करके चला लो, दोनों पे सेम टाइम पे एक टाइम पे एक बजट पे ऐड चल सकती है। तो दोनों आप मतलब अगर मैं बात करूं पैकेज एक तरह से दे देते? नहीं, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये सामने वाले पे डिपेंड है, ये सिर्फ डेली बेस पे होता है। अगर उसने डेली बेस पे तीनों ही करवानी, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम, तो बजट उसका ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, वो आप कर दोगे एक दिन में ना तीनों का? बिल्कुल, ताकि कोई ऑलरेडी हम लोग करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको आते हैं कोई इंक्वायरीज की? हाँ, बिल्कुल, ये करना वो करना, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम बहुत तेजी से चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना कि जैसे कि आप लुधियाना वाले हैं, जो अभी विंटर का सीजन स्टार्ट हो रहा है, आपके पास इन्फ्लुएंसर भी कई आते होंगे? वो तो सबसे ज्यादा हमारे पास वही आते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कोई आता है इन्फ्लुएंसर, उन्होंने शूट किया, वो हमें बोल देते हैं मैंने इतना शूट किया, आप मेरी 6 दिन की ऐड चला दो, 5 दिन की ऐड चला दो। ज्यादा वो ज्यादा बोलते हैं कि ज्यादा दिन के लिए चलाओ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर वो अर्निंग करते हैं तो बोलते होंगे। ऐसा क्या है ना, उसने किसका शूट किया है, वो सामने वाला पर्सन कौन है, उसकी कहाँ तक वीडियो दिखानी है। अभी बात करूँ आपको, कोई शॉपकीपर है, उसको अपनी ऐड ज्यादा से ज्यादा 50-100 किलोमीटर में दिखानी होती है। कोई होलसेलर है, उसको अपनी ऐड सिटी या सिटी से बाहर है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये दूरी बाई दूरी होती है कि जितना दूर दिखाना है, इसका कोई होता नहीं? फ्रीलांसर हम उनसे ऐड उस कोडिंग चेक करवाते हैं। फ्रीलांसर बोले तो उसका मतलब? जैसे अभी आपने बोला कोई ब्रॉडकास्ट लेके आता है या कुछ एड्स लेके आता है, कोई स्पॉन्सर लेके आता है, तो हमसे ऐड ऐसे करवाते हैं। कोई शूट्स लेके आता है, तो हमसे ऐड वैसे करवाते हैं।
जैसे अभी हमने रिसेंटली किसी का ऐड अभी हमारा चल ही रहा है कंपनी का, किसी की टाइल की ऐड चल रही है, तो किसी की कंपनी की टाइल की ऐड चल रही है, हमने उसकी टाइल के उस पर्सन से डील नहीं की है, किस पर्सन से हमें किसी थर्ड पर्सन ने हमें लाके डील दी है। अच्छा, थर्ड पार्टी ने आपको लाके डील दी, उनसे बात की तो उसने हमें लाके दिया, उसने हमें बोल दिया भैया ये हमारी ऐड है, ये सिर्फ 50 किलोमीटर में दिखानी है, तो आप उसी हिसाब तो से हमने उसकी लोकेशन से 50 किलोमीटर के में उसकी ऐड चला दी। अगर मान लो 50 से 100 किलोमीटर चलवानी है तो बजट सेम रहता है, बजट सेम है। अच्छा, बजट सेम है, बजट सेम, जहां तक वो कहेंगे आप वहां तक दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। बात करेंगे एसईओ के बारे में, उसके बारे में। जी आपने वैसे बहुत अच्छा पूछा है, एसईओ क्या होता है। ओके, लोगों को ये पता ही नहीं। सबसे पहले मैं अगर इसके बारे में बात करूं, ये एसईओ बिना वेबसाइट के नहीं होता। जिसके पास वेबसाइट होती है उसी के साथ हम एसईओ कर सकते हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑर्गेनिक सर्च होता है, ये ऑर्गेनिक प्रमोशन होती है। इसके में कोई अगर कोई कंपनी कर रही है, अगर कोई पर्सन कर रहा है तो वो अगर वो कर रहा है ना तो वो ऑर्गेनिक है उस कंपनी का। अगर किसी ने इसकी प्रमोशन कराई है, एसईओ की किसी ने अगर प्रमोशन कराई है तो वो ऑर्गेनिक है। उसको उसके आप रिजल्ट इजीली देख सकते हो। आप गूगल खोलते हो ना, गूगल मैप के नीचे जो रिजल्ट आते हैं, जैसे आपको कुछ भी अगर एग्जांपल समझो आपने टी शर्ट खरीदनी है, आपके सामने अमेज़न आ गया। अच्छा, जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट पे होते हैं ना वो चीजें ऐसे आ रहे हैं, तो वो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो। तो अगर जैसे कई लोगों ने ये करवानी हो प्रमोशन, तो वो कैसे मतलब आपसे कांटेक्ट करते हैं? वो कभी भी मेरे हमारे नंबर आपके पास, तो उनको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता होगा? किसी चीज का नहीं, सिर्फ उनके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं, जैसे उन्होंने कोई अपना प्रोडक्ट देना आपको, है ना, कि हमें इस चीज की प्रमोशन करानी है, इसके रिजल्ट थोड़े स्लोली होते हैं बाकी से नहीं, हर प्रमोशन से इसके रिजल्ट स्लोली होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक होते हैं। पेशेंस होने चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक करवाने वाले को पेशेंस ये नहीं होता है कि अगर वो आज हमने उसका वर्क स्टार्ट किया तो वो हमें 1 महीने में पूछे हमारा दिखाओ प्रमोशन, आपसे पेमेंट लिया नहीं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती। हम फिर भी अपने क्लाइंट को मैक्सिमम टाइम 6 मंथ का तक देके आते हैं। 3 मंथ से 6 मंथ। अगर मैं बात करूं जो प्रमोशन कराते हैं, जो अपना प्रोडक्ट देते होंगे, है ना, उनसे आप क्या क्या डिमांड करते हो, क्या क्या चीज की? जैसे मान लो प्रोडक्ट तो उन्होंने दे दिया, बाकी कोई डिटेल अगर तो हमने वेबसाइट बनाई है उनकी, तो फिर तो हमारे पास सारी डिटेल है, पहले से डाटा सब कुछ है, सारी मतलब उसकी डिटेल हमारे पास होते हैं। हम उसका एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इजीली कर देते हैं। जिसके पास सिर्फ वेबसाइट है वो बोलते हैं हमने सिर्फ वेबसाइट बनवाई है। अब इसमें भी लोग फ्रॉड करके आते हैं। इसमें जैसे कि कोई पर्सन जाता है, वो बोल देता है हम आपकी वेबसाइट 5000 में बना देंगे, हम आपकी वेबसाइट 10,000। सेम गूगल वाला ही ऑप्शन करते हैं ना। बिल्कुल, वेबसाइट बना देंगे, पर वो सिर्फ एक वेबसाइट कितने में बोलते हैं वेबसाइट बना देंगे? बनाने वाला 10,000 बोल देता है, 12,000, 15,000, 5,000 बोल देता है, कुछ भी जो डिपेंड बोल देता है। अच्छा, फ्रॉड करने वाले कहीं तक भी ले जाते हैं। वो कहीं फिर वो क्या करते हैं, वो एक वेबसाइट बनाते हैं, पर वो वेबसाइट जस्ट लाइक ए विजिटिंग कार्ड। उस वेबसाइट को कौन खोलेगा? टेम्परेरी हो गया ना एक तरह से। उस वेबसाइट को कौन खोलेगा? जिसको उसका लिंक का पता होगा। जैसे manish.com मैंने वेबसाइट बना दी, manish.com कैसे खुलेगी? अगर मेरे आप मनीष को नहीं जानता, तो मैं कैसे उसको ओपन करूंगा? अच्छा, वो ओपन नहीं होगी? नहीं, ओपन होगी, पर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, मैं आपकी वेबसाइट तक कैसे पहुंचूं? नहीं पता ना। तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ हेल्प करता है। ये बेसिकली उस वजह से। बिल्कुल, अगर आपके पास वेबसाइट तो उसमें क्या होता है, अगर हम वेबसाइट बनवा रहे हैं, बनवाने वाले को सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, वो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन साथ में ले रहा है कि नहीं ले रहा है। किनको ध्यान रखना चाहिए? जिन्होंने बनवानी है, जिन्होंने। इसमें क्या होता है कि जैसे हम आपकी वेबसाइट बना रहे हैं, हम उसको क्लियर बोलते हैं कि सर हमारी, जब हम बोलते हैं ना हमारी वेबसाइट के इतने चार्ज है, वो बोलते हैं कि यार हमारे पास तो वो कोई बंदा आया था, वो इतने कम चार्ज बता रहा था, इवन के वो हमारी प्राइस से 50% कम होता है। अच्छा, जितने आपने चार्ज बताया उससे थोड़ा सा कम ही होता है, आधा ही कम होता है। बिल्कुल, तो हम उसको उसके डिफरेंस बताते हैं। इसमें अच्छा, क्या उसको बता दें कि क्या गलत है, क्या सही है, कि इसमें एसईओ है कि नहीं है, मतलब सही गाइड करते हो आप। बिल्कुल, उस पर्सन को ये होता है कि मैंने तो 5 साल से वेबसाइट बनवाई हुई है, फिर वो आप पे भरोसा करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते। जब हम उसको अपनी वेबसाइट दिखाते हैं, ये देखो ये हमने एसईओ किया हुआ है। ये तो नहीं होता क्योंकि जो आपने बात बताई वो अगला बता के गया हो? अगर बता के गए होते हैं, यही तो बात है, बताते नहीं होता, तो जल्दबाजी करते होंगे। ज्यादातर क्या होता है ना, लोग मार्केट में नॉलेज नहीं है, नॉलेज गेन नहीं करते ना, तो उसको नॉलेज होती है जो फ्रॉड करने आता है। देखो, जिसको पहली बार काम करवाना होता है उसको तो नॉलेज 0 होती है। वो कहता है भाई बना दो, सस्ते में बन रही है कर दो। जब आप देखते हो कि क्या गलती, आप समझाते हो, फिर उनको समझ आती है कि नहीं। मैंने अभी जैसे आपको अपना बेसिक बताया 8,000 मैंने आपको बताया, अभी वही 8,000 में लोग 5 साल बोल के आ जाते हैं, हमारा 1 साल का है। क्यों है? उनको वहीं वो पता क्यों है? वो इसीलिए है कि लोग मार्केट में जाते हैं सिर्फ पेमेंट लेने के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं लोग,
सही नॉलेज नहीं देके आते। वो लोग वो कहते हैं जहां तक अपना होता बस निकाल लो और चलो। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये बोलते हैं कि हमें 8,000 मिल गया, पर एक्चुअल में क्या वो लोग प्रमोशन या तो करते नहीं है, 90% प्रमोशन कर देना, अगर कोई 10% उसकी प्रमोशन करते, वो अगर 5 साल बोल के आते हैं फिर वो सिर्फ 1 साल ही प्रमोशन करते हैं। फिर जिन्होंने करवाया तो उनको पता नहीं होता कि हमें घाटा लग गया, उनको पता दूसरे साल लगता है। 1 साल तो चल गई उनकी, 1 साल तो चलेगी, बिल्कुल दूसरे साल बंद होगी। वो बोलते हैं कि हमने तो यार 5 साल का, हमने तो 3 साल करवाई थी, ये मेरी तो बंद होगी। फिर वो चेक करते होंगे कि यार अब तो व्यू नहीं आ रहे या पता नहीं लगा। हाँ, मेरे को इंक्वायरी नहीं आ रही, मेरे को कॉल नहीं आ रही। तो फिर वो कैसे आपसे कांटेक्ट करते हैं? बिल्कुल, कईयों को तो फिर आप जाके देखते होगे कि नहीं, फिर आप बताते होगे कि ऐसे ऐसे हो गया। हमारी कंपनी में आजकल मानोगे, हमारी कंपनी के पास आजकल ज्यादातर सर्विस आ रही है। हम लोग पहले सर्विस बोलो, जैसे हम लोग कार की सर्विस करवाने जाते हैं ना, कार तो आपने नहीं ले ली तो उसकी सर्विस तो आप करवाओगे ना कहीं ना कहीं से। हम लोग भी आजकल यही कर रहे हैं सर, हमारे पास सर्विसें बहुत आ रही है। सर्विस मीन्स आपने काम करवाया, वो काम आपको नॉलेज बंदा पूरी देके गया, बता के गया, काम तो आपका 10% हुआ, पूरा नहीं करके गया, 90% नहीं हुआ, तो वो 90% कम हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपको वही काम दोबारा से करना पड़ता है 90%? तो हमें उसको पूरा हटा के दोबारा सेटअप करना पड़ता है। फिर उनको वो बात बाद में रियलाइज होती है कि नहीं यार ये एक्चुअल में ये है काम, वो है। यहाँ तक कि लोग ये बोल देते हैं कि हमने बस काम करवा लिया, गूगल के नाम से आया, वो हमने काम करवा लिया, वेबसाइट बनवा ली, SEO बोला करके गया। तो जैसे मान लो आपने दोबारा उनका काम करा कि आपने ठीक कर दिया, फिर तो वो आपके उनको, हमारे साथ पिछले 8 साल से क्लाइंट काम कर रहे हैं, फिर उनका भरोसा आप पे हो जाता होगा। जिसका एक बार जिसने हमसे काम कर लिया वो दूसरी बार कभी दूसरे के पास नहीं जाता। तो फिर वो पक्के हो जाते होंगे आपके साथ? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट बन जाता है। आपको अगर मैं बात करूं, जैसे जिनका फ्रॉड हुआ, जिनके साथ आप उनके कंपनी में गए, दोबारा आपने सही कर दिया सब कुछ, तो वो आपके साथ कितने लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हैं? अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया, हमें पिछले 8 साल तक हमारे साथ इंडस्ट्रीज काम कर रही है। कुछ ऐसे क्लाइंट भी है, अगर मैंने आपका काम सही किया तो आप 10 बंदों को बताओगे। हाँ, ये रेफरेंस बेस है, तो आप 10 बंदों को क्यों बताओगे? अगर मैंने आपसे अच्छा किया तो भी बताओगे, अगर मैंने आपसे बुरा किया तो भी बताओगे। अगर मैं बात करूं पंजाब एरिया से लेके बाहर, जैसे लखनऊ, यूपी, ये सब, यहाँ पे भी लोग काफी देर तक जुड़े होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बोलूं, अभी रिसेंटली हमारी टीम का 2 लड़के यूपी गए हुए हैं, अभी भी गए, प्रेजेंट टाइम में। बिल्कुल, प्रेजेंट टाइम पे यूपी गए हैं, वो डील करने के लिए, वही डील करने के हैं सब। बिल्कुल, तो वहाँ उनसे बल्कि रेफरेंस पे ही किसी ने बुलाया है। अच्छा, मैंने आपका काम देखा है, इस कंपनी का मैं आपने काम किया है, काम के बेस पे जज होते हो आप? बिल्कुल, सीधी सी मैं बात बोलूं, हमारी पहचान हमारा काम है आपकी। हाँ, क्योंकि अगर आपने सही करके दिया तो रेफरेंस तो आपको आने तगड़े आने, क्योंकि बोलते हैं ना, जिस बंदे ने अच्छा काम करके दिया, चाहे वो कहीं भी बैठा, यहाँ तक कि जिस पर्सन के पास बंदा गया ना, उस पर्सन ने उसकी पेमेंट तक मतलब दिया कि आप यहाँ पर आओ, मेरा आके काम करो, आपको रहने का, खाने का, आने का खर्चा तक मेरा होगा। अच्छा, तो अगर उस मैं बंदे बात को करूँ इसी बात पे कि जैसे बाहर अदर साइड आपको किसी ने बुलाया होल सिटी, तो उनको क्या खर्चा पानी आप ट्रैवल का उनको देना पड़ता है कि आप लोग के जाते हो? नहीं, अपनी टीम को तो हम देते हैं। ओके, हमारी कंपनी का खर्चा होता है। अच्छा, आपकी कंपनी का खर्चा होता है। आप किसके लिए काम कर रहे हो? कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी आपका ध्यान क्यों नहीं रखेगी? ओके ओके, हमारे हर एम्प्लॉय, अच्छा, जो भी कहीं जाता है आपकी कंपनी उसको रहना सहना करता है? बिल्कुल बिल्कुल। रहने सहने में बात करूँ, क्या कहता है रहना सहना? होटल वगैरह में, होटल में होता है, जैसे उसको लेके अगर मान लो कि जैसे बंदा अपना कन्वेंस लेके जाए, जैसे तो गाड़ी अपनी, व्हीकल लेके जाते हैं, 2 व्हीलर लेके जाते हैं, 4 व्हीलर लेके जाते हैं, तो उसका पेट्रोल का खर्चा उसका दे देते हैं। बाकी वहाँ स्टे करने का, तो स्टे करने का हो जाता है। ठीक है, इतना तो मतलब करना। अगर देखो जी, अगर आप अपनी टीम को खुश नहीं रखोगे तो आप काम कैसे करोगे? ये तो बात है, भगवान आपको काम ही नहीं देगा। हाँ, वो तो बात है, क्योंकि अगर खुशी नहीं तो फिर बंदा, यही बात नॉलेज में आ जाती है। अगर आपको काम की नॉलेज है ना, तो सही नॉलेज है तो आप 100 बंदों को देके आओगे, गलत नॉलेज है तो आप 1000 बंदों को देके आओगे, पर आपसे जुड़ेगा कोई भी नहीं। बात 100 में से 90 आपके साथ जुड़े रहेंगे। बात तो वही आ जाएगी कि वो बोलेगा कि पहले भी बंदा फ्रॉड कर गया, अब भी सेम मेरे साथ कर वही वो बंदा कहेगा, जैसे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ तो आप तो फंसे, आप 4 को और मना करोगे कि इससे काम मत करवाना। इससे नहीं, वो ये बोलेगा गूगल वालों से काम मत करवाओ, गूगल वाले मेरे साथ। कंपनी को हमारी लाइन में कोई नहीं जानता, मतलब कहने का मतलब गूगल की तरफ से बंदा कोई आता ही नहीं ना। क्या है, अगर सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, अपने पंजाब की सिर्फ बात करूं, अपने पंजाब के लोगों को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, एक कोई भी बंदा आपके पास आता है, वो पहले कंपनी को देखे, उस कंपनी की खुद की लोकेशन, उस कंपनी का खुद का नाम है, कोई कंपनी को वेरीफाई कर लो। बिल्कुल, गूगल को वेरीफाई करने की जरूरत है। क्या बोलते हैं, हम लोग गूगल से आए हैं, पेमेंट ले जाते हैं। बंदा एक नाम क्लिक सोच के ना, बंदा कहता है कि गूगल की तरफ से आया, तो
बंदा बड़ा ही है, हाँ बंदा बड़ी कंपनी से आया। मेन बात यही क्लियर है कि गूगल की तरफ से कोई हमारी पहचान हमारी कंपनी, हमारी पहचान हमारा वर्क है। आप उसके वर्क करो तब उस आपकी कंपनी का पहचान बनती है। अगर आप फ्रॉड करके आओगे उस करने वाले को आपकी कंपनी का नाम नहीं पता होता। जो महीने साल चलनी होगी वो 2-3 महीने में ही चली जाएगी, क्योंकि सब लोगों को एक ना एक दिन तो पता लग ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अच्छे नाम से हम लोगों को पता लगे। बिल्कुल, और वो उनका पता लगेगा तो उनका तो काम तो जाएगा। देखो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके साथ इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, आपके साथ इंडस्ट्री जुड़ेगी। अगर आप बुरा कर रहे हो तो फिर कल को आपके पास इंडस्ट्रीज कमी होगी। आज आप कितना भी अर्निंग कर लो, कल को वो धीरे धीरे खत्म होगी। जितना आज कमाया उतना खत्म होगा। मार्केट में आपकी रेपुटेशन, आपकी वैल्यूज, आपकी कंपनी की सारी रेपुटेशन डाउन होगी। ये भी बात ठीक है, ये आपकी सही बात है कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा तो होने ना। आप मार्केट में जाते हैं हम लोग, वहां पे अगर किसी जो गूगल के नाम पे लोग जाते हैं ना, उसको कभी ये बोल के देखो कि एक इस गली में ऐसे ही राउंड लगा के आ पैदल, बोले जाएगा नहीं। हाँ, वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर उसने उस गली में किसी से फ्रॉड किया होगा तो उसका डर होगा, वो गली बदल के जाएगा। तो हमारी टीम क्या करते हैं, हमारी टीम को हम स्पेशली बोलते हैं तुम पैदल जाओ। बाइक एक अगर किसी एरिया में जा रहे हो, बाइक साइड पे लगाओ, पैदल जाओ, ताकि तुम लोगों को 10 नहीं 1000 बंदा तुम लोगों को नोटिस करे। अगर 2 घंटे उस एरिया में घूम रहे तो 2 घंटे में तुम लोगों को 1000 बंदा तुमको देखे। वो बंदा आज तुमसे काम नहीं करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ सर्विस देके समझा के आ जाओ। वो बंदा 10 दिन बाद तुमसे काम जरूर करवाएगा। पता क्यों? क्योंकि उसको पता ये बंदे मेरे पास 10 दिन भी मेरी गली में वो भी आज भी थे। ये ट्रस्ट का सबसे प्लस पॉइंट है। ये भी बात है। अब हम बात करेंगे गूगल एडवर्ड्स के बारे में। गूगल एडवर्ड्स, अभी इसको लोग ज्यादातर क्या बोल देते हैं, गूगल एड। हमने कल अकेली गूगल एड करनी है। गूगल एड, ये गूगल एड सबसे महंगी और सबसे लास्ट की प्रमोशन होती है सोशल वाली दुनिया में, हर एक में, सोशल मीडिया की सोशल मीडिया में हर एक की सबसे लास्ट वाली प्रमोशन होती है गूगल एड्स। टीवी एड के नीचे ये एड आ जाती है, यूट्यूब के बराबर ये एड है। यूट्यूब की एड बहुत कॉस्टली होती है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है? इसमें आप चाहते हो, जैसे मैं आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जैसे हजारों कंपनियां एक प्रोडक्ट बना रही है, आप अब उन हजारों में आप टॉप 4 में आ सकते हो। अच्छा, जैसे कि एक 10,000 बंदा आपके प्रोडक्ट पे आपकी लाइन का सेम, जैसे अभी आप ये कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपकी लाइन के कितने और होंगे? बहुत होंगे, 1000 होंगे। आपको लोग क्यों, मैं चाहता हूँ कि मेरा टॉप पर आए, तो वो आपका वो आ सकता है अगर आप गूगल एडवर्ड सर्विस करते हो तो। इसकी सर्विस मतलब इसमें क्या खर्चा, इसमें आपके डिपेंड, अगर मैं बोलूँ आप जितने ज्यादा पर्सन को दिखाना चाहते हो। इसका कोई कोर्स वगैरह होता है कि कैसे? जैसे कोर्स तो देखो हर एक चीज का कोर्स होता है। ये आपको जितने भी आप सिंगल बाई सिंगल बंदा भी ले सकता है अगर बिल्कुल ऐड ना। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे से लेके बड़े तक बंदा ऐड करा सकता है। डिपेंड आप पे, आप बजट पे है। अच्छा, बजट पे डिपेंड है आपके बजट, कम से कम कितना बजट होगा आपकी तरफ से? अगर हम एडवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका मिनिमम बजट 500 रुपए 1000 रुपए होना चाहिए। अच्छा, 500-1000 रुपए होना बिल्कुल, एक दिन का। वो एक दिन में आप 12 घंटे, इसमें मैं आपको वही क्लियरली कर देता हूँ। अगर आपने 1000 रुपए बजट लगाया है तो मान के चलो आपकी एड को एक दिन में, इसमें ये होते हैं पीपीसी, मैं इसको आपको सारी ब्रीफली बताता हूँ। गूगल एडवर्ड होता है पीपीसी, पर पे क्लिक, पर पे क्लिक जी। इसमें आपको क्लिक करने के चार्ज लग जाते हैं। मैंने आपकी प्रोफाइल देखा, आपको जैसा मैंने आपको बताया, आपका टॉप हजारों में आपका टॉप 4 पे आ गया। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, मेरी प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया, तो आपका बजट बढ़ गया, आपका बजट कट गया। उस बजट का एक प्राइस था, आपने आपने 1000 रुपए बजट लगाया। ओके, उस 1000 के बजट में आपका प्रोडक्ट एबीसी आपका प्रोडक्ट था, मैंने एबीसी लिखा, टॉप 4 में आपका नाम आ गया। तो उस नाम आने के लिए एबीसी का एक प्राइस है 10 रुपए। तो आपको 1000 रुपए में 100 बंदे आपको देखेंगे, 100 बंदे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देखने के चाहे देखे आपको 1000 का 1000 पर्सन देख ले। अगर आपको क्लिक कर दिया, अगर आपको किसी ने उस पे क्लिक कर दिया तो आपको चार्ज बढ़ गए। 1000 में से अगर मैंने आपको क्लिक कर दिया तो आपको 10 रुपए चार्ज पड़ गया। लेना ना लेना वो मेरे पे डिपेंड है। अच्छा, जैसे कोई प्रोडक्ट देखा हमने, क्लिक कर दिया और पैसे चार्ज पड़ गया, कार सर्विस टैक्सी वाले, ओला कैब वाले क्या करते हैं, इनकी ज्यादातर यही सर्विस चली होती है, गूगल एडवर्ड्स चली होती है। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं, यही बजट लगाते हैं। मान के चलो मैंने ये चंडीगढ़ से दिल्ली अपनी टैक्सी लेके जानी है, तो मैं गूगल में क्या लिखूंगा, चंडीगढ़ टू दिल्ली ओला कैब या टैक्सी लिखूंगा। फिर वो मेरे सामने टॉप पे जो स्पॉन्सर ऐड आएगी, जो एडवर्ड्स आएंगे, और नाम आ गया, मैं उस पर क्लिक कर दिया तो मेरी उससे। अच्छा, इसमें भी ऐसे होता है? बिल्कुल, हर एक में ये करते हैं।
मैं तो सोचता हूँ कि जैसे मतलब क्लिक करा और आ गए सामने तो आ गए। नहीं, अगर हमने क्लिक किया तो उसको जिसने ऐड करे उसको बजट पड़ गया। हमने तो चाहे रुके ना रुके, हमने उससे डील की ना की, डज नॉट मैटर, उसका तो बजट पड़ गया ना। अच्छा, ये मतलब ये चीज में आ गई। बिल्कुल। तो इसमें जैसे आपने बात करना 500,000 का, तो इससे बढ़ के कितना होता होगा? आप चाहे उसके 5 लाख लगा दो एक दिन का। अच्छा, आपको हाईएस्ट कितने पे हुए होंगे? अगर मैं बोलूँ, हमने कीनिया में ऐड चलाई थी एक दिन। कंपनी वहीं की थी कि यहाँ की थी? कीनिया की कंपनी। तो आप हमने यहाँ से उनसे मतलब हमने उनकी ऐड चलाई है। उन्होंने कांटेक्ट कैसे करा आपसे? वही सोशल मीडिया? ऑनलाइन हमारी ऑनलाइन टीम से जो डील करती है, ऑनलाइन सारी टीम। तो अगर मैं टीम की बात करूँ, आपकी यहाँ से टीम वहाँ काम कर रही है या वहीं के लोकल बंदे? यहाँ की टीम वहाँ पे काम कर रही है। कितने साल हो गए आपकी टीम को? अगर मैं बात करूँ वहाँ जब से मतलब मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी टीम जैसे आगे आगे बढ़ रही है, तो टीम अच्छे स्केल के ऊपर काम कर रही है। ऑलमोस्ट काम कर रही है 8 साल से। इन फ्यूचर में बात करूँ, आपका जाना होगा बाहर? बिल्कुल कंपनी के बिल्कुल, बिजनेस के थ्रू में जाना है। शायद मेरा अभी नेक्स्ट ईयर में मेरा प्लान हो। आप बिजनेस के पर्पज से ही है मेरा। आपकी कंपनी अपने जो भी यहाँ पे काम करते हैं, जितने भी पर्सन काम करते हैं, और वो कितने साल में, अगर मैं बात करूँ, या एक्सपीरियंस बेस्ड भेजती है कंपनी बाहर, या मतलब कि साल बाई साल प्रमोशन होती है, कैसे? नहीं, सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई बंदा हमारा मार्केट में जा रहा है तो उसको नॉलेज होनी चाहिए सामने वाले को समझाने के लिए। मतलब कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम फॉरेन की भी बात करें, चाहे वो हमने अपने लुधियाना के, ये मैटर नहीं करता। बंदा अगर किसी को डील करने के लिए जा रहा है तो वो जिस चीज की डील करे उसको नॉलेज होनी चाहिए, बेस्ट होना चाहिए अपने। बिल्कुल। अगर मान के चलो कोई सामने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन ही पूछ ले जिसका उसको पता ही ना, वो वहां पर अगर बैठ के मेरे को कॉल करेगा ना कि सर ये, उसका सामने वाले का इंप्रेशन 50% वैसे ही डाउन हो गया, गलत हो गया। कंपनी का इंप्रेशन 50 के मेरे पास उन्होंने एक ऐसे पर्सन को भेजा जिसको नॉलेज नहीं है, पूरी कंपनी पे बात आ जाएगी। बिल्कुल, मेरे पास उसको भेजा है। तो जब तक बंदा ट्रेन नहीं होता, मैं हम तो हर एक को यही सजेशन है, उसको मार्केट में नहीं जाना चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं, हम सब गूगल से आए हैं, गूगल प्रमोशन कर देंगे, बेसिक गूगल की लोकेशन डाल के आ जाते हैं। प्रमोशन का तो उनको कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है ना, प्रमोशन तो उनको आती नहीं होती, दिक्कत आ जाती है। नहीं, वो लोग करके आ जाते हैं, फिर आन के वो जब हमारा पर्सन, सर ये प्रमोशन ही अकेली लोकेशन, ये तो एक लिस्टिंग है, तो हमें कभी बोलता है ये तो फ्री का काम है, हम भी कर लेंगे, तो फिर अब तक क्यों नहीं किया? हाँ, ये भी बात है। अब तक क्यों नहीं किया? हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? अभी हम, अच्छा, आपके करने के बाद बोल देते ये तो हम भी कर लेते हैं। हाँ, हम भी कर लेते हैं, तो अब तक क्यों नहीं किया था? हमारे आने से पहले क्यों नहीं किया था? ये भी बात, ये भी मार्केट की, ये मार्केट हमें बोलती है। अच्छा, आपको बोलती है? अभी मैं, आप दिन में कितनी बार वर्ड सुनते हो, या मैं बात करूं महीने में, कि जब आप काम करने जाते हैं? नहीं, दिन में 1-2 बार। मैं अगर मैं खुद फील्ड में हूँ तो मैं दिन में 1-2 बार ये बात सुन लेता हूँ कि ये तो 5 मिनट का काम था, हमने ना कर लिया। अभी मैं अपने रिसेंटली बता, मेरे पास एक लड़का आया है, अभी 6 महीने हुए उसको मेरे पास आए हुए, टीम के पास काम करते हुए। वो बंदा 4 साल का आपके पास सीखने आया था? सीखने आया हुआ है, पहले 4 साल का करके आया? पहले 4 साल वो सिर्फ एक कोर्स करके आया, एक किसी इंस्टीट्यूट से वो कोर्स करके आया। डिग्री भी उसके पास है, उस कोर्स की वो डिग्री है, किसी इंस्टीट्यूट से वो करके आया। हाँ, 4 साल का कोर्स, उसके बाद डिग्री भी है। डिग्री भी है मेरे पास है। सर मेरे को ये आता है, मैंने उसको लैपटॉप पे बैठा दिया, करके दिखा भाई, जो तू करके आया। उसको आया नहीं, मैं बताओ क्या करें? मतलब 4 साल पे उसको रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने 4 साल में मैंने बोला, तूने कितनी भी, मैंने बोला मैंने 4 साल में 12 लाख रुपया दिया इंस्टीट्यूट को, तो क्या करके आया वो 12 साल में? कुछ भी नहीं। यही चीज है, नॉलेज नहीं है। हाँ, ये भी सही सिखाने वाले, सही सिखाने वाले। अभी हम उसको क्या काम करवा रहे हैं? जो मेरे पास 10th पढ़ के भी बच्चा आ रहा है, हम उसको भी वही सिखा रहे हैं। जो बंदा 4 साल का कोर्स करके आज उसको भी वही सिखा रहे हैं। उसको वो भी काम नहीं आया, बिल्कुल, उसमें भी वो रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उसको सिखाने वाले भी वैसे थे और उनको खुद को नॉलेज नहीं थी हमें क्या करना। दिक्कत वहां पे आ गई। बिल्कुल। आप अपनी कंपनी के बारे में बताओ। अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में बोलूं, किस नाम से है हमारी कंपनी? लायरा IT प्रोजेक्ट के नाम से है। आप गूगल पर सर्च करो, वहां पर हमारी टीम के मोबाइल नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल ID सब कुछ है। हमारी कंपनी से अगर आप डील करो तो डायरेक्ट आपको वहां से हर सर्विस आपको मिल सकती है। आपके नंबर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया हमारे सब कुछ एक्टिव है। आप हमारे टेलीग्राम पे, गूगल पर, फेसबुक पे, गूगल पे। वैसे आप तो सोशल मीडिया पे काम करते ही हो, तो आपकी तो सब जगह होगी वैसे। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो कंपनी आपका काम कर रहा है उसकी खुद की प्रमोशन होनी चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है। हम अगर कोई लिंक मेरा बना होगा तो मैं आपका बनाऊंगा। हाँ, ये भी बात ठीक है। अगर मेरे, क्योंकि रेफरेंस होता है बहुत बड़ा। अगर मैं एक फोटोग्राफर हूँ, अगर मैं 4 फोटो में अपने स्टूडियो में लगाऊंगा नहीं तो कस्टमर मेरे पास फोटो खिंचवाने क्यों आएगा? ये भी अगर लगी होगी तो मेरे को देख के बताएगा सर मेरे को ऐसा डिजाइन चाहिए। ऐसे बात करो ना आपकी कंपनी के बारे में। चलो ऑलमोस्ट तो सब बातें खत्म हो गई,
मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे जितने भी आपके दिमाग में टॉपिक चल रहे हैं उस पर बात हो, और भी आपके पास टॉपिक पड़े हों, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि दीपक भाई दोबारा उस टॉपिक के बारे में बात करें, जो भी आप कमेंट पिन करोगे, हमें दोगे, तो मैं दीपक भाई को जरूर लेके आऊँगा उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। जो भी सोशल मीडिया पे आपको लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। और अभी हम चलते हैं, मैं दीपक भाई से विदा लेता हूँ। तो बाकी आप दीपक भाई कुछ कहना चाहेंगे तो बोल सकते हैं दीपक भाई। किसी को भी अगर आपको प्रमोशन के दिक्कत पड़ती है या आपको कुछ पूछना हो कि हमें ये सर्विस कैसे यूज करनी चाहिए या हमें ये सर्विस कैसे करनी है, तो आप हमारी कंपनी को सर्च करें, लायरा आईटी प्रोजेक्ट्स हमारी कंपनी का नाम है। वहां पर हमारी टीम्स के नंबर हैं, वेबसाइट में हमारी टीम्स के नंबर है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये मैं सोचना आपकी हमसे बात करने के आपको कोई चार्ज पड़ेंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं। तो कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? होप कि आपको अच्छा लगा हो। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आपका कोई भी टॉपिक होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा हमारे से, तो आप कमेंट में बता सकते हो। हम उस बारे में जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे जिसके बारे में, हम उसके ऊपर अगला पॉडकास्ट जरूर लेके आएंगे। तो मैं अगली बार भी दीपक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार भी वो आएँ। तब तक के लिए आपको मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक कमेंट शेयर करना। हर हर महादेव।